ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हरे कृष्णा डियर प्रभु जी, डियर डिवोटीज, हम लोग भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता का सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 42वां व 43वां दोनों श्लोक एक साथ थे, उनका अध्ययन किया व थोड़ी वार्तालाप की। तो अब हम 44वें श्लोक, जो बहुत ही भव्य श्लोक, भगवान श्री कृष्ण अपनी वार्ता को जारी रखते हुए आगे कह रहे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो बहुत ही भव्य श्लोक। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्ता नाम, आसक्तों के लिए, तया ऐसी वस्तुओं से, अपहृत चेतसां मोह ग्रसित चित्त वाले, व्यवसायात्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भगवान की भक्ति, समाधौ नियंत्रित मन में, ना कभी नहीं, विधीयते घटित होती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग् आधीयते अस्मिन् आत्म तत्व याथात्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। माया के चक्कर में पड़ के वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही छोटा तात्पर्य, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी दोनों, भगवान श्री कृष्ण श्लोक के माध्यम से अर्जुन जी व समस्त मानव जाति को इस श्लोक के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य के अंदर भगवान श्री कृष्ण के श्लोक का वास्तविक अर्थ व बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, प्रसक्त, आसक्त, जो लोग भोग और ऐश्वर्य, पूर्व श्लोक के अंदर भी हमने देखा और तात्पर्यों से हमने समझा, और आगे भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता के अंदर और वर्णन करेंगे
बद्ध अवस्था के अंदर व्यक्ति जो होता है वह भोग और ऐश्वर्य से अत्यधिक आसक्त रहता है। भोग ऐश्वर्य, तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिन लोगों की भोग और ऐश्वर्य के अंदर अत्यधिक आसक्ति है, अटैचमेंट, रुचि, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरहित चेतसाम, और वे ऐसी वस्तुओं से जो इंद्रिय भोग देती हैं और जिनसे ऐश्वर्य या धन ऐसे प्रस्तावों से जिनसे ऐश्वर्य या धन की प्राप्ति दिखती है, वे ऐसी चीज़ों से मोहग्रस्त हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। जिनकी चेतना जो होती है वह मोहग्रस्त चित्त वाले अपरहित चेतसाम, ऐसी वस्तुओं से तया, भौतिक भोग ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्ता नाम, आसक्तों के लिए ऐसी वस्तुओं से मोहग्रसित चित्त वाले व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को वर्णन किया कि अर्जुन जी निष्काम कर्म करके परमेश्वर की संतुष्टि का प्रयत्न करें। और भगवान श्री कृष्ण ने यह भी वर्णन किया, जो लोग निष्काम कर्म करते हैं, जो परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, उनका निश्चय दृढ़ होता है, उनका संकल्प जो होता है दृढ़ होता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि, उनकी बुद्धि जो होती है वो कृष्ण भावना मृत में स्थित होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोक के अंदर भी बताया कि अधिकांश मनुष्य वेदों के ज्ञान कांड व उपासना कांड, भक्ति कांड को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि वे उनकी भव बंधन से मुक्ति के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। अधिकांश मनुष्य भौतिक जगत में बद्ध जीव अधिक से अधिक भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहता है, वह अधिक से अधिक अपने मन इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। इंद्रिय भोग व भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वे केवल और केवल कर्म कांड, वेदों में वर्णित कर्म कांड के भाग को अत्यधिक महत्व देते हैं। वह ज्ञान कांड, उपासना कांड, भक्ति कांड की ओर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनकी भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा ही नहीं है। वे इसी जगत के स्वामी बनकर अस्थायी सुख, अस्थायी शरीरों को बार बार अस्थायी शरीरों को लेकर इस अस्थायी जगत, यह संपूर्ण भौतिक जगत भी है, वह भी स्थायी नहीं है। व्यक्ता अव्यक्ता, इसका बार बार सृजन होता है, बार बार प्रलय होती है, और एक सृष्टि स्थिति के अंदर भी जो जीव आत्मा है, जीव जो है, वो अनेक बार अनेक शरीर धारण करके अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है। और उसका ईश्वर से भी और वेदों से भी वह अपनी इंद्रिय भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए उनसे भी वह लाभ लेना चाहता है। वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत जीवन के प्रति उसकी कोई आसक्ति ही नहीं है, कोई श्रद्धा ही नहीं है। तो जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, उनके मनों में नियंत्रित मन, क्योंकि मन नियंत्रित नहीं है, समाधौ नियंत्रित मन में। तात्पर्य के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। तो अर्जुन जी बहुत अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। पूर्व तात्पर्य के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, अर्जुन जी अपनी प्रसन्नता के बारे में सोच रहे हैं। और क्योंकि अर्जुन जी एक बद्ध जीव की भूमिका निभा रहे हैं, भगवान की इस लीला के अंदर अर्जुन जी एक बद्ध जीव की भूमिका निभा रहे हैं, तो अर्जुन जी, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूर्व तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, यह सोच रहे हैं कि
अपने सगे संबंधियों को ना मार के वे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और यदि वो युद्ध करने की सोचते हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि युद्ध करके और उनको परास्त करके उससे जो धन संपत्ति साम्राज्य उनको प्राप्त होगा। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पहले भी वर्णन किया, दोनों ही अवस्थाओं में युद्ध जीत कर धन संपत्ति का भोग करना या अपने सगे संबंधियों को जीवित रखकर, प्रत्येक मनुष्य अपने सगे संबंधियों के साथ ही अपने भौतिक इंद्रियों व अपने भौतिक मन, अपने अहंकार को भौतिक सुख प्रदान कर पाता है। तो दोनों ही अवस्थाओं के अंदर अर्जुन जी केवल अपने भोग और ऐश्वर्य, हालांकि अर्जुन जी ने पहले ही कहा कि मैं इनको मार कर और धरती पर एक साम्राज्य, देवताओं के समान आधिपत्य, ऐसे साम्राज्य को पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से, क्योंकि अर्जुन जी ऐसी भूमिका निभा रहे हैं बद्ध जीव की, समस्त बद्ध जीवों को, समस्त मानव जाति को यह शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सब लोग उसी कार्य के अंदर संलग्न होना चाहते हैं जो हमें अधिक से अधिक भौतिक सुख प्रदान कर सके। हम अपने भौतिक मन, बुद्धि, अहंकार व अपने भौतिक इंद्रियों के भोग या अधिक से अधिक ऐश्वर्य, धन संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति, भौतिक यश, भौतिक कीर्ति की कामना से ही कोई कार्य करते हैं, जिन्हें सकाम कर्म, जिन्हें शास्त्रों के अंदर सकाम कर्म से संबोधित किया जाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह परमेश्वर, स्वयं भगवान परमेश्वर। तो अर्जुन जी परमेश्वर कृष्ण की संतुष्टि के लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो, तो अब तक अर्जुन जी जो हैं वे कृष्ण की संतुष्टि अथवा वैदिक ज्ञान, अर्जुन जी क्षत्रिय कुल से संबंध रखते हैं और क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन जी व उनके समस्त मित्र अधर्मी हैं। उन्होंने अधर्म से पांडवों के राज्य को हथिया लिया व उन्होंने उनकी पत्नी, उनकी भार्या द्रौपदी का घोर अपमान करने का प्रयत्न किया भरी सभा के अंदर। और ऐसे अधर्मी जो कि आतताई हैं, पूर्व श्लोकों के अंदर भी हमने देखा, अर्जुन जी ने वर्णन किया, और जैसा कि शास्त्र वर्णित करते हैं, ऐसे लोगों को आतताई कहकर संबोधित किया जाता है। आतताई की उपमा मिलती है और आतताइयों का वध करना ही शास्त्रों का निर्देश है, राजा का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है। और यदि दुर्योधन जी और उनके मित्र व उनके सहयोगी इस युद्ध में जीतते हैं तो कल भविष्य के अंदर धरा पर अधर्मिक शासन रहेगा, जिससे प्रत्येक मनुष्य जो है वह पतन की मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए अर्जुन जी का युद्ध कर दुर्योधन व अन्य आतताइयों को परास्त करना या उनको मारने में ही समस्त मानव जाति का कल्याण है, और इसीलिए यह परमेश्वर की इच्छा है। तो भोग ऐश्वर्य, अपनी सुख के बारे में चिंता ना करके मनुष्य को वैदिक ज्ञान अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। वह अपने प्रत्येक कार्य जो है परमात्मा की संतुष्टि के लिए करने चाहिए।
ऐसे कार्यों को करने से व्यक्ति अपने मोक्ष के द्वारों को खोलता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर वर्णन कर रहे हैं, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बोल रहे हैं, व्यवसात्मक बुद्धि समाधौ न विधीयते। समाधौ नियंत्रित मन में कभी नहीं विधीयते घटित होती है। तो जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जिस प्रकार अर्जुन जी भगवान की इच्छा को जानकर भी युद्ध करने से कतरा रहे हैं, तो उसका कारण जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, वह भोग और ऐश्वर्य के बारे में सोच रहे हैं। अपने भोग व अपने सुख, अपने भौतिक सुख को सोचकर वे अत्यधिक शोकाकुल और व्याकुल हो रहे हैं। तो समाधि का अर्थ है स्थित मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी समाधि की परिभाषा, तो वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथात्मयम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है, तो आत्म को समझने के लिए मन का स्थिर होना, इसीलिए सारे योग यम नियम जिनके द्वारा इंद्रियों को और मन को वश में किया जा सके। किसी भी योग में समाधि की स्थिति जो होती है वह आखिरी स्थिति, परंतु किसी भी योग की शुरुआत के अंदर, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वह अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, मन का स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपने आत्म को, अपने शाश्वत स्वरूप को समझना चाहता है, जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, आत्म साक्षात्कार, इसीलिए उसे आत्म साक्षात्कार कह के संबोधित किया जाता है। तो यदि मनुष्य अपने शाश्वत व्यक्तित्व, अपने आत्म को समझना चाहता है, देखना चाहता है, तो उसका मन स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। सम्यग् अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व याथात्मयम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। तो जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, तो दोनों ही बातें स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं उनकी भव बंधन से मुक्ति, आत्म को जानना तथा परमात्मा को जानने में उनकी कोई रुचि ही नहीं रहती, उनकी कोई श्रद्धा ही नहीं है। वे अधिक से अधिक इसी संसार के अंदर इंद्रिय भोग और अधिक से अधिक भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करके सुखी होना चाहते हैं। वे इसी जीवन के अंदर स्वर्ग भोगना चाहते हैं। वो आने वाले जन्मों के अंदर भी उच्च लोक प्राप्त कर इसी भौतिक संसार के अंदर जहाँ तक संभव हो सके वे इसी भौतिक जगत के स्वामी बनना चाहते हैं और ऐसे अस्थायी सुखों के प्रति सदा प्रवृत्त रहते हैं। तो जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। और दूसरे वे लोग जो इनको देख के या ऐसी चीज़ों से मोहग्रस्त हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, मोह को प्राप्त हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, वे मन को स्थिर करके आत्म को समझने का प्रयत्न, अनेक लोग ऐसे हैं जो आत्म को समझने का, जो सत्संग के माध्यम से आत्म को समझने का प्रयत्न करते हैं, परमात्मा को समझने का प्रयत्न करते हैं, परंतु ऐसे अनेक लोगों का योग जो होता है वह भ्रष्ट हो जाता है।
क्यों? क्योंकि वे भी ऐसी वस्तुओं को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक निचले से निचला न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो अधिक से अधिक भोग और ऐश्वर्य को पाने में मनुष्य अनेक बार धर्म का पथ जो होता है वह छोड़ देता है। वह अधार्मिक प्रवृत्तियों को अपनाकर अधार्मिक तरीकों से भी अपने इंद्रिय और मन, भौतिक इंद्रिय भौतिक मन कभी भी इंद्रिय भोग व ऐश्वर्यों के भोग से वे संतुष्ट नहीं होते। एक कामना के बाद दूसरी कामना, दूसरी कामना के बाद तीसरी कामना, तीसरी कामना के बाद चौथी कामना, और मनुष्य जो होता है वो कर्म बंधनों में फंसता चला जाता है। और कभी कभी आसक्ति इतनी अधिक हो जाती है कि मनुष्य अधार्मिक पथ पर चलकर भी अपने इंद्रिय भोग और अपने भौतिक मन को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है, जिससे वह अपने स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। तो इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह श्लोक के माध्यम से सबको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य के अंदर बहुत ही भव्य वर्णन से भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसात्मक बुद्धि समाधौ न विधीयते। समाधौ न विधीयते, नियंत्रित मन में कभी नहीं विधीयते घटित होती है। तो कलयुग के अंदर व्यवसायात्मिका बुद्धि, कृष्ण भावनामृत में स्थित बुद्धि पाने का जो उपाय है, अत्यधिक सरल परंतु बहुत ही सफल। प्रत्येक जीव भगवान के पवित्र नामों का हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण कलयुग के अंदर, जैसा कि शास्त्र वर्णित कर रहे हैं, युग धर्म, प्रत्येक युग का एक धर्म होता है। उसी प्रकार कलयुग का जो युग धर्म है वह हरि नाम संकीर्तन, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, जिसका प्रचार व प्रसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर संपूर्ण पृथ्वी व संपूर्ण जगत में करते हैं। तो व्यवसात्मिका बुद्धि, कृष्ण भावनामृत में स्थित बुद्धि प्राप्त करने का यह सबसे सरलतम व सबसे सफल उपाय है। यदि मनुष्य सदा भगवान के पवित्र नामों को, हरे कृष्ण महामंत्र व भगवान के अन्य पवित्र नामों का सदा उच्चारण करे, जप करे, उसका कीर्तन करे, तो व्यक्ति कलयुग के अंदर व्यवसायत्मिका बुद्धि प्राप्त कर सकता है और भगवान की भक्ति की ओर बढ़ सकता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में
भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन व चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।